हेलो बच्चों, हाँ, नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पर। और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे भी होंगे। वो बच्चे सबसे पहले जिन्होंने आरआरबी ग्रुप डी 2024 जिसमें 32,000 के आसपास आपकी यहाँ पर वैकेंसी थी, उसका पेट के लिए रिजल्ट जो है वो आपका जारी हुआ है कि अब आप फिजिकल के लिए सिलेक्टेड हो चुके हो बच्चा। अब आप अपनी फिजिकल पे बहुत ज़्यादा मेहनत करिए। उसको कैसे आप बेहतर, क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ता है रेलवे का फिजिकल की अगर बात करें तो। सबसे पहले उन सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं जिनका ये आपका रिजल्ट जो है वो आपका यहाँ पर निकला है, यानी कि मेरिट में ये नाम आया, जो कट ऑफ जो है क्लियर हुई है। अगर हम यहाँ पर ही देखें तो ये हमने प्रयागराज सारे जोन का ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर अभी आ चुका है। सारे जोन का आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है, जिसमें से एक जोन हमने यहाँ पर, क्योंकि चंडीगढ़ वाला खोलना चाह रहे थे वो खुला नहीं। प्रयागराज का अगर हम देखें बच्चा तो यहाँ पर यूआर की जो कट ऑफ गई है, जनरल की जो कट ऑफ गई है वो 78 गई है, एससी की 72 गई है। सोच के देखिए, जहां 10-12 नंबर का फर्क होता है वो फर्क अब कितना कम हो गया है। ये कंपटीशन बताता है बच्चा कितना ज्यादा है। एसटी के लिए 66 गई है, ओबीसी के लिए आपका यहाँ पर 77 गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका यहाँ पर 74 गई है। ठीक है, तो ये कट ऑफ है। और समहाउ इसी की तरीके की बच्चा या इसी की रेंज में 2-4 नंबर ऊपर नीचे बाकी जो जोन्स आपके रहे हैं सेम ही आपका यहाँ पर रही है। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब है, ये आउट ऑफ 100 है कि आपकी जो कट ऑफ है वो अब हाई जाने लगी है। उसके दो कारण है। एक तो रेलवे की भर्ती, ये वाली स्पेशली बच्चा बहुत टाइम के बाद आई थी, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे थे, एज रिलैक्सेशन भी इसमें आपका यहाँ पर दिया गया था, तो बहुत बड़ा कंपटीशन था। ठीक है, बहुत बड़ा कंपटीशन था। अब ये जो कट ऑफ जारी हुई है, ये जो रिजल्ट जारी हुआ है, बहुत सारे बच्चों के कल से मैसेज आ रहे हैं कि मैम इसके बेस पे अभी जो आपका जो 2025-26 वाली जो वैकेंसी है ग्रुप डी की, जो लगभग 22,000 पदों के लिए बच्चा आपका निकाली गई थी, फॉर्म वगैरह भरवाए गए हैं, फिर वो कोर्ट में चली गई है ना, उसके लिए आपका यहाँ पर जो सेफ स्कोर रह सकता है। क्योंकि अब बात आती है बच्चा स्पेशली उन बच्चों के लिए कि जो आपका यहाँ पर समहाउ इसमें एक आध नंबर से रह गए हैं, उनके लिए एक बहुत ज्यादा सुनहरा मौका है बच्चा अभी भी। क्योंकि अभी इस 2026 में जो एग्जाम होगा उसकी डेट अनाउंस जो है वो नहीं हुई है कि वो कब होगा, लेकिन वो बहुत जल्द होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चा। तो क्या अभी भी कुछ है उन बच्चों के लिए, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते हैं बच्चा। रेलवे जिस ट्रैक पे चल रहा है कि वो लगातार से ही आपका यहाँ पर एग्जाम करवा रहा है, ये मौके बार बार नहीं आएंगे। इसलिए अगर आप मेहनत कर रहे हो तो एक बार और थोड़ा सा खुद को पुश करके देखिए, आपका यहाँ पर इस कट ऑफ में नाम जरूर से जरूर आ जाएगा। अगर आपका ये जो 2024 वाला हुआ है इसमें 1 नंबर 2 नंबर से, या फिर नॉर्मलाइजेशन की वजह से कि आपके मार्क्स तो ज्यादा ही थे लेकिन कट ऑफ में नहीं आ पाया, कि भैया नॉर्मलाइजेशन हो गया, जो सबसे बड़ा खेल खेला जा रहा है एक तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन में। बेसिकली एक एथिक के तरीके से क्या होना चाहिए भैया कि सबसे पहले तो आप इतना डिफरेंस ही क्यों रखते हो कि उसमें इजी और हार्ड देखना पड़े आपको, है ना। आप नॉर्मल सा लेवल लेकर चल सकते हो, लेकिन फिर उसमें जिन बच्चों ने ज्यादा मेहनत करी, अब देखो जो बच्चे लगातार मेहनत करते हैं उनके लिए हार्ड पेपर इजी बन जाता है बच्चा, वो क्वेश्चन करके आते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो हार्डशिप जो बाकियों के लिए एवरेज आपका हार्ड रही है, उनमें वो बच्चे जो अच्छे मार्क्स लेकर आए उनके मार्क्स आपके कम हो जा रहे हैं। ये बहुत देखने को मिला है, ये जीडी में देखने को मिला है, ये एनटीपीसी में देखने को मिला है, ये फिर से आपका यहाँ पर बच्चा अब किस में देखने को मिला, ये सीजीएल में देखने को मिला है अभी जो रिजल्ट जारी हुआ था। और अभी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कल मैसेज कर रहे थे कि मैम हमारे नंबर 72 थे, 73 थे, उसके बाद भी हमारा यहाँ पर नहीं हो पाया है। तो ये नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा खेल है बच्चा इसमें। अब यहाँ पर बात आती है कि जो आरआरबी ग्रुप डी 2026 में एग्जाम होगा बच्चा, ठीक है, 25-26 वाली ये भर्ती है मैम, इसमें अभी भी हमारे पास मौका है। ठीक है, क्या अभी भी हमारे पास इसमें मौका है? तो बच्चा बिल्कुल है। ठीक है, मौका का इसका मतलब होगा बिल्कुल है, लेकिन अभी आपको अपना जो टारगेट है, अपना जो टारगेट है सेफ होने का, पेट के लिए सेफ स्कोर की अगर हम बात करें, क्योंकि बिना पेपर हुए कट ऑफ तो बच्चा नहीं बताई जा सकती, लेकिन अभी जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो बच्चा उसका टारगेट बढ़ा लीजिए। अपने जो मार्क्स है, अपने जो सही मार्क्स है उनको 75 प्लस कर लीजिए बच्चा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये पेपर हो चाहे कभी भी हो, लेकिन ये बात अभी लिख लीजिएगा कि इस एग्जाम का कंपटीशन भी बहुत बड़ा है आज के टाइम पे जो ग्रुप डी का होगा।
इसकी भी कट ऑफ जब भी जाएगी बच्चा वो हाई ही जाने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। जिस तरीके से पिछले साल से लेके अभी तक आप कोई भी आरपीएफ से शुरू हुआ था बच्चा, ये 75 76 वाला खेल आपको याद होगा कि हर एक कट ऑफ इसी रेंज में जा रही है आपका, कि इसके नीचे ही नहीं आ रही है। आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट, सीबीटी 1, सीबीटी 2, कोई भी उठा के देख लीजिए, उसकी कट ऑफ नीचे जा ही नहीं रही है। इवन दो दिल्ली पुलिस आप उठा के देख लीजिए, जो वो भी 2 साल के बाद आया था बच्चा, ठीक है, दिल्ली पुलिस की भी आपकी कट ऑफ काफी हाई रही है यहाँ पर, तो इसकी कट ऑफ भी आपका यहाँ पर हाई रहेगी। अभी के लिए अपने सेफ स्कोर को बच्चा 75+, इससे नीचे मत रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी पेपर नहीं हुआ है तो आप खुद को और ज्यादा पुश कर सकते हो। पेपर होने के बाद एक सेफ स्कोर थोड़ा अलग निकल के आ सकता है बच्चा, वो पेपर का लेवल हल्का सा डिसाइड करेगा। लेकिन लेवल ग्रुप डी है बच्चा, तो लेवल 1 है, तो उसी के हिसाब से आपका रहने वाला। ये तो है नहीं कि आपको यूपीएससी का पेपर थमा देंगे। रेलवे ने तो ऐसा नहीं किया है अभी तक, ठीक है। तो लेवल आपका यहाँ पर रहेगा इसका कम ही, बहुत ज्यादा हार्ड, बहुत ज्यादा आपका यहाँ पर इजी पेपर नहीं आता है रेलवे का, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, इसकी तैयारी, इसको फॉर्म फिल सबने कर रखा है बच्चा, इसमें कंपटीशन ज्यादा रहने वाला है। तो अपना जो सेफ स्कोर है वो ये नहीं बच्चा किसी एक जोन के लिए नहीं, आपने कि मान लो आपका जोन तो मैम हमारा तो मान लीजिए बिलासपुर जोन है, ठीक है, वहां की भी कितनी हाई कट ऑफ गई है, या भोपाल जोन है कि मैम वहां तो हाई जाती ही नहीं है, उसकी भी हाई ही जाने के चांस है। तो ये एवरेज रखिए बच्चा कि इसके तो ऊपर ऊपर हमें अपने मॉक टेस्ट में लेकर आने हैं। किसी भी तरीके से हमें इतनी मेहनत करनी है कि हम अभी के लिए इस स्कोर पर आ जाए, ताकि जब आपका एग्जाम हो बच्चा तो वो इसके आसपास आपके नंबर आए, इसके आसपास आपके यहाँ पर नंबर आए। तो आप सबका बहुत बहुत दिनों से एक्चुअली हो रहा था कि मैम कितना स्कोर करना चाहिए हमें टारगेट जब हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो आप अपने स्कोर को अभी जितना भी कर रहे हो ना बच्चा, उसको बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये कट ऑफ देखकर जो ग्रुप डी ने कल रिजल्ट दिया है, डेफिनेटली यहाँ पर भी यही देखने को मिलेगा, इससे हाई ही जा सकती है बच्चा, लो तो नहीं जाने वाली है अभी, ठीक है। तो ये आपके लिए था। एनटीपीसी यूजी के लिए बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि उसकी मैम आंसर की आ गई है, उसमें अभी सेफ स्कोर क्या रह सकता है, तो उस पर भी एक बार चर्चा करेंगे बच्चा। काफी सारे बच्चों के मैसेज है, तो उनका कंबाइन करके बताते हैं कि एवरेज उसका क्या रह सकता है। एंड दृष्टि एसएससी को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चा। जितने भी एग्जाम आपके होते हैं उनकी आपका यहाँ पर लास्ट टाइम रिवीजन, उनका शुरुआत से बच्चा आपका यहाँ पर तैयारी वो सब कराई जाती है। दृष्टि लर्निंग ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर एसएससी सीजीएल का टारगेट बैच, सीएचएसएल के लिए बैच बच्चा आपका, रेलवे के लिए सब कुछ वहां पर अवेलेबल है, जो आपकी तैयारी को एक बहुत बेहतरीन दिशा की तरफ मोड़ देता है। तो इसके लिए, क्योंकि बिना गाइडेंस के आप कितना भी पढ़ लीजिए बच्चा, वो जब तक एक प्रॉपर गाइडेंस, एक स्ट्रेटेजी, एक तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का नहीं आएगा, उसमें आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। एंड इसमें टाइम लगता है, ठीक है, ये एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।